Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 दे पिता परमेश्वर को आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने अच्छा दिन हमें दिया है कि हम एक साथ जुड़कर प्रभु की आराधना में सम्मिलित हों। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया एक साथ मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, संगति करने के लिए। प्रभु को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि पहले लाइट आ गई थी पर फिर से लाइट बंद होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, पर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सारे डिस्टर्बेंस को दूर करे और हम ठीक रीति से आराधना करने पाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, आगे ज्वाइन होने वाले हैं, आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री से आप सभी लोगों का इस पेज पर स्वागत करती हूँ। बिग रिवलेशन एंड हीलिंग मिनिस्ट्री पेज पर प्रोफेटिस शांतेजा का मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया कि हम मिलकर प्रभु की वर्शिप करें और मैसेज के द्वारा बहुत ब्लेस्ड हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जहाँ से भी हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत से आज अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी ब्लेसिंग से भर दे। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं कि आप खुश हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने एक नया दिन हमें दिखाया है। हालेलुया। मंथ ऑफ जुलाई में हम पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है कि हम जिंदा खुदा की स्तुति और आराधना कर सके, उसके वचन को सुन सके, उसके वचन को समझ सके और उसके अनुसार हम करने पाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप इस लाइव सेशन को शेयर करते जाएं अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस लाइव सेशन को शेयर करें कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़कर मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आइए मिलकर छोटी सी दुआ के साथ इस लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए, परमेश्वर की भलाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर भला है। God is good all the time and all the time God is good. वो हमेशा भला है, हमेशा से भला है। वो कभी किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करने वाला है। इंसान खुद अपनी गलतियों की वजह से बुराई में फंसता है। परमेश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता, पर इंसान खुद अपनी गलतियों की वजह से बुराइयों में फंस जाता है। पर जब वो प्रभु को पुकारता है तब भी परमेश्वर इतना भला है कि उस बुराई में से परमेश्वर उसे बाहर निकालता है, फिर से उठाकर खड़ा करता है। सिर्फ एक छोटा सा शब्द की प्रभु तो मुझे क्षमा कर, इस छोटे से शब्द से आप परमेश्वर के दिल को जीत सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर नम्र लोगों और दीन लोगों पर दया करता है, पर घमंडियों का विरोध करता है। घमंडी व्यक्ति कभी भी क्षमा नहीं मांगेगा। घमंडी व्यक्ति कभी भी कन्फेस नहीं करेगा। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं राइट हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, मैं जहाँ हूँ मैं राइट हूँ। घमंडी व्यक्ति की ये निशानी है। वो कभी भी प्रभु के आगे कन्फेस नहीं करेगा, परमेश्वर के आगे पश्चाताप नहीं करेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि वो घमंडियों का विरोध करता है। परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। परमेश्वर को नम्र और दीन लोग पसंद है जो उससे पुकारते हैं कि प्रभु। आपने उन दो व्यक्तियों का दृष्टांत पढ़ा होगा बाइबल में, जो दोनों मंदिर में गए। एक ने कहा कि परमेश्वर मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ, इस पापी व्यक्ति की तरह नहीं हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ। वो अपनी क्वालिटीज प्रभु को दिखा रहा है। और जो दूसरा था उसने कहा कि छाती पीटते हुए परमेश्वर की ओर उसने आंखें भी नहीं उठाई। कहता कि प्रभु मैं गुनहगार, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर तू दया कर। ऐसे लोग प्रभु को पसंद है। ऐसे लोग प्रभु को चाहिए जो कन्फेस करते हैं, जो अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं। तभी प्रभु ने कहा है कि मैं सुन लेने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य के अधिकारी सबसे पहले होंगे और राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाएगी। घमंड प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया।
इसके लिए वो कहता है कि नम्र और दीन लोगों पर मैं अनुग्रह करता हूँ। आइए पूरी नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर की हुजूरी में चले। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। कहिए प्रभु से कि मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ Jesus, oh Lord Jesus, oh precious Jesus, oh loving Jesus, तू पवित्र पवित्र है। ये प्रभु से तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, होली होली होली, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, मेरे पापों को तू क्षमा करता है। कहिए प्रभु से, मेरे पापों को तू क्षमा करता है, सारे रोगों को तू चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है प्रभु, और ना ही झूठों का साथ देता है। तू सच्चा है और जो तेरे सत्य की राह पर चलते हैं तू उनका साथ देता है। ओ हालेलुया, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। होली 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 गॉड, होली जीसस, तू सामर्थी
स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, होली होली होली। तू करुणा निधान है प्रभु, दयालु परमेश्वर। तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र। तू पवित्र पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। होली 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 गॉड, होली स्पिरिट, we welcome you Holy Spirit, we welcome you Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Oh hallelujah, 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 hallelujah. आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है जब तू मुझे पुकारे मैं तो तेरी सुनूंगा। एनी टाइम हम आपको पुकार सकते हैं प्रभु। आज हमने आपको पुकारा है, जितने लोगों ने भी आज मिलकर आपको पुकारा है, आज अपनी महिमा आप उन पर प्रकट करेंगे। यस, अपने वचन के द्वारा। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि प्रभु मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, अच्छा करती हूँ, फिर लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? जब प्रभु के सेवकों के लिए हम पढ़ते हैं बाइबल में, वॉइस देखो ज्यादा तो नहीं है उसका। जब हम प्रभु के सेवकों के लिए हम पढ़ते हैं बाइबल में, यूसुफ जिसके साथ इतनी हद बुराई हुई कि उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया, पर उसने हार नहीं मानी। परमेश्वर ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जितना बुरा उसके साथ हुआ शायद ही किसी के साथ इतना बुरा हुआ हो। यीशु मसीह जिसके साथ कई गुना ज्यादा बुरा हुआ यूसुफ के कंपेयरिंग में, प्रभु यीशु मसीह को आप देखिए, जो हमारा अच्छा चरवाहा है, उसे परमेश्वर ने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दिया। हालेलुया। आज भी वो हमारे लिए दुआ करता है, आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, आज भी अपने सताने वालों को क्षमा करता है, अपने लोगों पर अत्याचार करने वालों को क्षमा करता है। वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें माफी देने के लिए आया हूँ। माफी जो शैतान नहीं चाहता कि इंसान को मिले, वो शैतान को इतना गंदा बनाना चाहता है कि इंसान कभी भी क्षमा नहीं पाए। वो मनुष्य को इतना गंदा परमेश्वर की नजरों में बनाना चाहता है, इतना पापी मनुष्य बनाना चाहता है कि परमेश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करे। इसीलिए आज लोग बुराइयों में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, गंदे कामों में पड़े हैं, दुष्टता में पड़े हैं। उनको भय नहीं है, उनको किसी का भय नहीं है। कौन देखता है? हम अपने जिंदगी के खुद मालिक हैं। घमंड पर परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है। पौलुस जो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, शाऊल जिसका नाम था,
वो परमेश्वर के लोगों को बंदी गृह में डाल दिया करता था। वो परमेश्वर के लोगों की आंखें निकाल दिया करता था। ऐसा क्रूर व्यक्ति वो था। ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया कि हे शाऊल, तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? जो आपको सताता है वो परमेश्वर को सताता है। जो आपको परेशान करता है वो परमेश्वर को परेशान करता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आपसे लड़ेगा, आपके लिए लोगों से लड़ेगा। ऐसे लोगों से आपके लिए वो लड़ने वाला परमेश्वर है। कैसे लड़ेगा? वो उनका जीवन बदल देगा, वो उनका मन बदल देगा। वो मन बदलने वाला, जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। जिन लोगों ने आपको सताया है वो आपसे एक दिन माफी मांगेंगे। जिन्होंने आपको परेशान किया है वो आपसे माफी मांगेंगे। ऐसा दिन आने वाला है। ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इधर से बंद कर, चार्जिंग का भी लगा देना। इधर से इधर से इधर से इधर से। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर आपके सामने लेकर आने वाला है। जो आपको सताते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेटिव हो, ऐसे लोगों के मन बदलने वाला परमेश्वर है। मन बदलने वाला, जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए उन लोगों से बात करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने शाऊल से बात की, परमेश्वर उन लोगों से आपके लिए बात करेगा। हमें सिर्फ चुप रहना है, परमेश्वर के कामों को देखना है। वो कहता है खड़े खड़े उस उद्धार का काम देखो जो मैं तुम्हारी ओर से करने वाला हूँ। परमेश्वर बड़ा ही दयालु है, परमेश्वर बड़ा ही सामर्थी है। वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो प्रेम और दया का सागर है। हम जितनी भी उसकी प्रशंसा करें कम है, जितनी भी उसकी महिमा करें कम है। आज उसका महान अभिषेक आप लोगों को छू रहा है। आप स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर के स्पर्श को आप महसूस कीजिए कि प्रभु हमारे बीच में है। उसका वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, यीशु मसीह के नाम से, उनके मध्य में मैं हूँगा। वो हमारे बीच में चल फिर रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है जिन लोगों के हृदय टूटे हुए हैं, जिन लोगों के मन टूटे हुए हैं। उन लोगों से परमेश्वर आज बात करने के लिए आया है। जो सोच रहे हैं कि प्रभु मैं आपकी राह पर चल पड़ा हूँ, मैं तो सब अच्छा करता हूँ, पर मेरे साथ ही बुरा क्यों। आप यूसुफ को देखें, आप परमेश्वर के लोगों को देखें जो साहस के साथ खड़े रहे। जो सताए जाते हैं उनके लिए बेस्ट परमेश्वर रखता है। जो सताव में अपना जीवन जीते हैं प्रभु पर विश्वास करके, उनके लिए बेस्ट रखा हुआ है। आपके लिए भी बेस्ट रखा है। प्रभु का आत्मा आज हर एक से बात कर रहा है कि आपके लिए परमेश्वर ने उत्तम रखा है भाग, उत्तम भाग परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे प्रभु इस पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। इस पूरे लाइव सेशन को आप नियंत्रण में ले, लाइट का, साउंड सिस्टम का, हम सबका नियंत्रण आप ले ले पवित्र आत्मा। देखने वाले, जुड़ने वाले लोगों का नियंत्रण आप ले ले पवित्र आत्मा। और वचन के द्वारा हम सबसे बात करें मेरे प्रभु। बोलने वाली मैं ना हूँ पर पवित्र आत्मा बात करे मेरे प्रभु। बोलने वाली मैं ना हूँ प्रभु पर परमेश्वर का आत्मा सभी लोगों से बात करे मेरे प्रभु। हम सारे अंधकार की शक्तियों को भगा देते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। शैतान के बंधनों को हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण दे देते हैं। इस लाइट को, नेटवर्क को, साउंड सिस्टम को आपके नियंत्रण में दे देते हैं। देखने वाले, जुड़ने वाले लोगों को आपके नियंत्रण में दे देते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू होली गोस्ट, थैंक यू होली गोस्ट। होली गोस्ट, होली गोस्ट आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। हमारी आराधना की भेंटों को आपने स्वीकार किया, हम धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया, आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में,
सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। थैंक यू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारी आराधना की भेंटों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। वचन के द्वारा हमसे बात करें, जो भूख और प्यास लेकर प्रभु आज आए हैं कि परमेश्वर मुझसे वचन के द्वारा बात करे। सचमुच आप उनसे बात करें मेरे प्रभु। बहन सिस्टर शांतिजा और उनके फैमिली को हम ब्लेस करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि बंद दरवाजे उनके लिए खुले, उनके लिए प्रार्थना करते कि बंद दरवाजे उनके लिए खुले। उनके काम जो रुके हुए हैं, परमेश्वर उनके कामों को सफलता दे, उनके कामों को परमेश्वर आगे बढ़ने का अनुग्रह दे। जो भी उनकी नीड है, जो भी उनकी जरूरत है, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करे। परमेश्वर हर एक घटी को पूरा करे। सिस्टर शांतिजा और उनकी फैमिली और उनकी मिनिस्ट्री को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर का अभिषेक इस मिनिस्ट्री पर आए, परमेश्वर का सामर्थ इस मिनिस्ट्री पर आए, कि जिस तरह अभी ऑनलाइन हो रहा है, आगे समय में ऑफलाइन भी ये मिनिस्ट्री आगे तक जाए। प्रभु के सेवक, प्रभु की सेविकाएं इस मिनिस्ट्री से जुड़े, अच्छे लोग परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को दे और इस मिनिस्ट्री की और भी उन्नति हो, नेक्स्ट लेवल तक ये मिनिस्ट्री पहुंचे। नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी बहन शांतिजा को ब्लेस करें, उनसे बात करें, उन्हें बुद्धि दें कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। परमेश्वर मिनिस्ट्री में उन्हें आगे बढ़ने के लिए किन लोगों से मिलना है, आप उनकी मदद करें, सहायता करें। फाइनेंस की जरूरत है प्रभु, चर्च की जरूरत है और प्रभु लोगों की जरूरत है। हर एक बात को आप उनके जीवन में मेरे प्रभु पूरा कर रहे हैं। सिद्धता से आगे बढ़ने का उस बहन को आप सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे मेरे प्रभु, अनुग्रह दे मेरे प्रभु। हम विश्वास करते कि आप हमारी प्रार्थना को सुन के कार्य कर रहे हैं मेरे प्रभु। जितने भी लोग ज्वाइन हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस करें, हर एक को ब्लेस करें। आज प्रभु आज छुटकारा हो, चंगाई पाए आपके लोग यीशु मसीह के नाम से। हर एक दर्द से, हर एक पीड़ा से लोग छुटकारा पाए, चंगाई पाए। जो अशांत हैं उनके मन शांति से भर जाएं। जो घर में उपद्रव और झगड़े से पीड़ित हैं, उनके घर से सारे झगड़े, सारे क्लेश खत्म हो प्रभु यीशु के नाम में। जो सेवकाई में सताव सह रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम होने पाए। आज हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। मणिपुर पर जो आपके लोगों पर उपद्रव हो रहा है मेरे प्रभु, आपके लोग बरसात में भी खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रभु। अपने लोगों पर दया करें मेरे प्रभु, दयालु परमेश्वर। मणिपुर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी शैतान ने वहां पर उद्दंड मचाया है, उपद्रव मचाया है, सारा वो उपद्रव खत्म हो। शैतान की प्लानिंग को हम कैंसिल करते यीशु के नाम में। आपके लोगों के विरुद्ध बनाई शैतान की सारी बुरी युक्तियों को मणिपुर से हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। और प्रभु आपके लोग फिर से अपने घरों में जा बसे मेरे प्रभु। परमेश्वर हर एक को विश्वास में बने रहने का अनुग्रह दे। एक भी भेड़ आपकी नाश न हो और उनका विश्वास और भी बढ़े मेरे प्रभु। अपने लोगों की रक्षा करें, उनकी हर एक जरूरतों को पिता आप पूरा करें मेरे प्रभु। अपने डिवाइन हेल्पर भेजकर पिता उस मणिपुर पर आपके लोगों पर आपका अनुग्रह बहुत तेज से होने पाए मेरे प्रभु। हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक बात के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बात के लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या आप तैयार हैं वचन के लिए कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बात करता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, जिंदा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, जिंदा है और वो हमसे बात करता है। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है धीरज, पेशेंस। गलातियों 5:22 में जब आप पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें धीरज भी
उस फल में से एक है। हालेलुया। धीरज, पेशेंस, जो सबको पसंद नहीं है। हालेलुया। सबको पसंद नहीं है इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में, जहां पर सबको इंस्टेंट, सब जल्दी चाहिए। हालेलुया। पर कुछ बातों के लिए तो धीरज धरना ही पड़ता है। जैसे कुछ बातें हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को कोई घर बनाना है या बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए उसे वेट करना ही पड़ेगा। पहले वो जमीन लेगा, प्लॉट लेगा, उसके बाद पहले उसके तो दिमाग में डिजायर आएगा कि मुझे ये बनाना है। उसके बाद वो प्लॉट लेगा, जमीन लेगा अपने बजट के अनुसार। उसके बाद वो नक्शा बनाएगा, मैप बनाएगा कि मुझे अपने उस बिल्डिंग में क्या क्या चाहिए, कितने रूम चाहिए, कितने विंडोज चाहिए, कितने फ्लोर्स चाहिए, कार पार्किंग चाहिए, क्या क्या चाहिए। उसके लिए वो पहले क्या करेगा, नक्शा बनाएगा। हालेलुया। और इन सब के लिए जब वो नक्शा बनाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो काम शुरू होगा, धीरे धीरे धीरे, और उसे वेट करना ही पड़ेगा। जब तक बिल्डिंग नहीं बनती तब तक उसे वेट करना ही पड़ेगा। पर कुछ चीजें हमको इंस्टेंट भी मिल जाती हैं। हालेलुया। जैसे आपको कार चाहिए, आपको 4 व्हीकल चाहिए, 2 व्हीकल चाहिए, या और भी कोई ऐसी आपको चीज चाहिए, तो उसके लिए आप फटाफट पेमेंट करके वो चीज को हासिल कर सकते हैं। आपको वो चीज इंस्टेंट मिल जाएगी, उसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो भी ठीक वैसे ही ऐसे ही है। कुछ चीजें हमको क्या हो जाती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, कुछ चीजें हमको इंस्टेंट मिल जाती, जल्दी मिल जाती है, फटाफट मिल जाती हैं, और हमारा विश्वास क्या होता है, बढ़ने लगता है कि अरे वाह, मैंने तो इस चीज के लिए अभी प्रार्थना की थी और ये मुझे इतनी जल्दी मिल गई, प्रभु धन्यवाद है। बहुत आसान है धन्यवाद देना जब चीज हमें जल्दी मिल जाती है। बहुत आसानी से हमारे मन से धन्यवाद निकल जाता है। हालेलुया। पर कभी कभी हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में सालों लग जाते हैं। हालेलुया। कभी हफ्ते भी लग सकते हैं, कभी महीने भी लग सकते हैं, पर उस समय भी अगर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद हमारे रास्तों को खोलता है। हालेलुया। पर जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले, हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। उस चीज के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। जितना हम धीरज धरेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतना हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ेगा। इब्रानियों 10:36 में लिखा है कि तुम्हें धीरज धरना, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों 10:36, 10:36। परंतु क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। धीरज धरना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। हालेलुया। क्यों? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का पूरा फल पाएं। वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे 10:36 निकालेंगे इब्रानियों का। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। जो वादा परमेश्वर ने आपसे किया है, जो प्लानिंग परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए की है, रखी है, उसका पूरा फल आप पाए, इसलिए वचन कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। उस प्लान को पूरा होने के बीच हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है। हालेलुया। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, हम परमेश्वर से ज्यादा होशियार नहीं हैं, अक्लमंद नहीं हैं। वचन कहता है कि तुम्हारे और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। जिस तरह अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, अब्राहम जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि उसे बेटा देगा, वो जो बूढ़ा हो चुका था, उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी थी, ऐसी दशा में भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी हुई। हालेलुया। 75 से 100 साल के बीच में, उस पीरियड में कुछ गड़बड़ी अब्राहम के जीवन में हो गई। हालेलुया। जब हाजिरा से उसको इश्माइल पैदा हुआ। हालेलुया। तब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि बस
इसी से ही मेरा वंश चलेगा प्रभु, बस ये हो गया ना मुझे बेटा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया उसने। परमेश्वर ने कहा नहीं, नो, तेरा जो निज बेटा होगा, जो सारा से उत्पन्न होगा, वही राज्य का अधिकारी होगा। जो परमेश्वर की प्लानिंग है, आप उसे अपनी बुद्धि से बदल नहीं सकते। हालेलुया। अब्राहम का निज पुत्र इसहाक ही अधिकारी हुआ। अब्राहम जो विश्वास का पिता कहलाता है, उसकी मरी हुई सी दशा में परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, हालेलुया, संतान उत्पन्न करने की। वो सब कुछ कर सकता है। उसने सामर्थ्य दी अब्राहम को उस मरी हुई सी दशा में संतान उत्पन्न करने की, क्योंकि उसने धीरज धरा, पेशेंस रखा। पर इश्माइल से जो जाति निकली, वो आज भी परमेश्वर के लोगों को सता रही है। हालेलुया। गड़बड़ी का सामना आज तक परमेश्वर के लोगों को करना पड़ रहा है। हालेलुया। याकूब 5:7 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए बादलों पर आ नहीं जाता, तब तक हमें धीरज धरना है। वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, उसी का उद्धार होगा। हमें अंत तक, प्रभु के आगमन तक धीरज धरना है। हालेलुया। उसका वादा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आप उसके वादों को याद रखें। हालेलुया। शैतान भले ही डराता है, अलग अलग परिस्थितियां लेकर आता है, हमें डराता है, हमें घबराता है। हम भी इस सिचुएशन से गुजरते हैं कभी कभी, पर परमेश्वर का हाथ सामर्थी है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वादा आपसे आपके माँ बाप नहीं कर सकते, जिन्होंने आपको इस धरती पे शरीर रूप में जन्माया है, वो भी नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके दोस्त आपसे ये वादा नहीं कर सकते, आपके रिश्तेदार आपसे ये वादा नहीं कर सकते, क्योंकि सबको एक दिन शरीर में मरना है, इस संसार को छोड़ के जाना है। पर जो सदा और सर्वदा बना रहेगा, जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, जो जीवता है, आपके और मेरे साथ है, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। उसका ये वादा है, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को के जीवन में वादे को पूरा किया, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। उसने जो आपके और मेरे लिए प्लानिंग रखी है, वो उसे तभी पूरा कर पाएगा जब हम धीरज से, प्रार्थनाओं के साथ विश्वास में बने रहेंगे। अब्राहम विश्वास में बना रहा, अब्राहम विश्वास में बना रहा धीरज के साथ। गड़बड़ी की उसने, तब भी वो विश्वास में बना रहा। हालेलुया। हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, पर जो नहीं चूका वो एक ही है, वो यीशु मसीह, जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। बोला यीशु मसीह की जय। किस बात के लिए धीरज धरे हुए हो आप? प्रभु आज आपसे पूछता है, आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे पूछता है। वचन के जो आज हमने देखा कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, परमेश्वर आपसे बात करता है। जितने लोग इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हैं, आप किस बात के लिए धीरज धरे हुए हैं? क्या आपको अच्छा घर चाहिए? उसके लिए आप धीरज धरे हुए हैं। क्या आपको अच्छी मिनिस्ट्री चाहिए? आप फाइनेंस की आशीष के लिए धीरज धरे हुए हो, जिसकी वजह से आपको बहुत अपमानित होना पड़ता है। पैसों की कमी घटी की वजह से, गरीबी की वजह से आपको अपमानित होना पड़ता है। हालेलुया। क्या आप गर्भ की आशीष के लिए धीरज धरे हुए हो कि प्रभु मुझे कब तू गर्भ की आशीष देगा? लोग आपसे बच्चों को छुपा लेते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। हालेलुया। अपने पति या पत्नी के उद्धार के लिए आप धीरज धरे हुए, बच्चों के लिए धीरज धरे हुए हो आप? प्रभु पूछ रहा है आप लोगों से, किस विषय के लिए आप धीरज धरे हुए हो, प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप आपके विवाह के लिए धीरज धरे हुए कि बड़ी उम्र मेरी हो चुकी है और अब तक मुझे लाइफ पार्टनर नहीं मिला है? प्रभु लोग टोक मारते हैं, या कोई बीमारी है जिससे आपको छुटकारा अब तक नहीं मिला है कि प्रभु इस बीमारी से कब तू मुझे छुटकारा देगा? हालेलुया। किस बात के लिए आप धीरज धरे हुए हो? याकूब 1:4 में वचन कहता है, धीरज को
अपना पूरा काम करने दो। अगर आप धीरज धरे हुए हो तो ये धीरज आपके जीवन में पूरा काम करने वाला है। पूरा पूरा कौन सा काम? हालेलुया। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम क्या, हालेलुया। आइए हम वचन में पढ़ेंगे। याकूब का हम पत्री निकालेंगे। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। 1:4। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की भी घटी न रहे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम क्या हो जाओ? पूरे और सिद्ध हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको पूरा बनाना चाहता है, कंप्लीट बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में कितना भी आपका टाइम लगे, आप घबराएंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं। हालेलुया। वचन में इसके लिए हमने पढ़ा कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। हालेलुया। एक गलत डिसीजन आपकी जिंदगी में कितना बड़ा भुगतान ला सकता है, आप सोचिए। अब्राहम का एक गलत डिसीजन आज तक मसीह लोगों को भुगतना पड़ रहा है इश्माइल की वजह से। इश्माइल जाति के लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं आज भी। आपकी एक डिसीजन, गलत डिसीजन, आपकी लाइफ का एक गलत डिसीजन पूरा जिंदगी आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि पेशेंस रखो। लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो, सोच रहे हो, जल्दबाजी मत करो। अनबिलीवर्स से कभी भी शादी मत करना। आज कुछ लोग जो देख रहे हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा अनबिलीवर्स से। भले वो कितना ही शानदार लड़का हो, लड़की हो, चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितनी ही वो टैलेंटेड लड़की हो, कितना ही बड़ा खानदान उसका क्यों ना हो, कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अनबिलीवर्स से शादी आप मत करना। हालेलुया। परमेश्वर इस बात से बहुत घृणा करता है। इस बात की वजह से एसाव ने अपना भाग खो दिया था। एसाव ने विदेशी लड़कियों से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसके माता पिता दुखी हो गए थे। उसने अपना भाग खो दिया। एक गलत डिसीजन आपके जीवन में बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। आप बिजनेस के लिए वेट कर रहे हो, एक गलत डिसीजन आप किसी गलत व्यक्ति से अगर कर लेते हो बिजनेस, आप अपना पैसा लगाते हो, अगर वो गलत हो गया, आपका पैसा डूब गया, आप क्या करोगे? वेट कीजिए, परमेश्वर का वेट कीजिए, धीरज से, पेशेंस से, प्रार्थनाओं में खुद प्रार्थना कीजिए। हम तो सबके लिए प्रार्थना करते ही हैं। प्रभु के सेवकों को काम ही यही है कि सबके लिए प्रार्थना करना, पर हम खुद भी प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी करते हैं। क्योंकि जब तक हमारी भूमि स्ट्रांग नहीं होगी तो हम बिल्डिंग कैसा खड़ा करेंगे? आपकी प्रार्थना आपकी फाउंडेशन है। आपको फाउंडेशन मजबूत करनी है ताकि आपकी आशीषों की बिल्डिंग मजबूत खड़ी रहे, शैतान की कोई दुष्शक्ति उसे छूने ना पाए, गिराने ना पाए। हालेलुया। धीरज बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। प्रभु का आत्मा अपने लोगों से बात करता है। एक गलत डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी में तबाही मचा सकता है, आपको भुगतना पड़ सकता है। हालेलुया। अपने डिसीजन के लिए पवित्र आत्मा से मदद ले, सहायता ले। परमेश्वर के लोगों से प्रार्थना आप करवाते हैं, खुद भी प्रार्थना करें ताकि आपके रास्ते खुले, आपकी मिनिस्ट्री के लिए रास्ते खुले, आपके फाइनेंस के लिए रास्ते खुले, आपके जॉब्स के लिए। आप बाहर जाना चाहते हो, कहीं गलत जगह ना पहुंच जाऊं, प्रभु मुझे आपका वेट है, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, भले मुझे कितना भी देर लगे, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे विदेश में जाकर अच्छा जॉब करना है, अपना फैमिली सेटल करना है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, पर अगर गलत फंस गए तो जिंदगी तबाह हो जाती है बहुत से लोगों की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक गलत डिसीजन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। वेट कर रहे हो आप किसी चीज के लिए, बने रहे विश्वास में। आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है। मिनिस्ट्री के लिए वेट कर रहे हो, वेट करके प्रार्थना में लगे रहो। अच्छे लोग परमेश्वर आपको देगा। प्रभु किसी से बात कर रहा है, अच्छे लोग परमेश्वर आपको दे रहा है, अच्छे फाइनेंसर्स आपको दे रहा है, अच्छी टीम आपको दे रहा है जो आपके साथ मिलकर चलेगी मिनिस्ट्री में। हालेलुया।
धोखेबाज लोगों में आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि आपको परखने वाला आत्मा चाहिए। प्रभु से मांगना है आपको कि प्रभु मुझे आत्माओं को परखने वाला वरदान तू दे कि मैं लोगों को पहचान सकूं। हालेलुया। निराश होकर रोते बैठकर कुछ नहीं होने वाला जब तक हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे। हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपसे कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। कहिए, मुझे धीरज धरना आवश्यक है। अपने मुंह से कहिए, मुझे धीरज धरना आवश्यक है, ताकि मैं सिद्ध और पूरा हो जाऊं। परमेश्वर मुझे सिद्ध और पूरा बनाना चाहता है, पूरा कंप्लीट बनाना चाहता है, ताकि मुझ में किसी भी बात की घटी ना हो। मैं परफेक्शन में चलूं, मैं एक्सीलेंस में चलूं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं की आपकी आराधना करते हैं खुदा। आज अपने लोगों से आपने बात की है मेरे भाई कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। आज सचमुच जितने लोग धीरज धरे हुए हैं मेरे प्रभु, आपका वेट कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स के लिए मेरे पिता। आज प्रभु हर एक को छुए, हर एक को स्पर्श करें, हर एक के हृदय को अपनी शांति से भरे, उन्हें प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। जो प्रार्थना करना बंद कर चुके हैं कि अरे मेरी प्रार्थना का तो उत्तर ही नहीं आ रहा है, क्या प्रार्थना करूं, प्रभु तो मेरी सुनता ही नहीं है। नहीं, ये शैतान की आवाज ऐसे सुनना बंद करें। प्रभु कहता है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, मैं तुम्हारे धीरज को देखकर तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। जिस तरह अब्राहम के जीवन में मैंने काम किया, तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। जैसे मैंने यूसुफ के जीवन में काम किया, मैं तुम्हारे जीवन में बड़े काम करूंगा। परमेश्वर के बड़े कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे, आप विश्वास करें। परमेश्वर की बड़ी अद्भुत सामर्थ्य को अभी इसी वक्त मैं रिलीज करती हूँ आपके जीवन पर यीशु मसीह के नाम में। जो भी अंधकार की शक्तियां आपको निराश करती हैं, प्रार्थना करने नहीं देती, वो सारी निराशा की आत्मा आपके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो आपको अंधकार में खींचती हैं, वो अंधकार की दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। जो आपको पाप में फंसाती हैं, वो पाप की दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। पाप आप पर प्रभुता न करे। पाप की सामर्थ्य को हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम में। जो लोग नशे लेते हैं, जो लोग गंदी मूवीज को देखने के आदी हैं, जिनको पाप अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो गंदी बदरूहें, वो गंदी स्पिरिट, डर्टी स्पिरिट्स आपके अंदर से अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। चले जाए निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। ओ रीबा मा शानदार अलाराबा सिखेरे बेरी अंदर अलाराबा। अभी इसी वक्त आप छुटकारा 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 पाए, नशों से छुटकारा पाए, नशों से छुटकारा पाए, नशों से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको छू रहा है। किसी के टांगों में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है आपकी टांगों में, आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। आपकी टांगों से अभी इसी वक्त सारा दर्द चला जाए प्रभु यीशु के नाम में। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पेट का दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। बाल झड़ना, अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके उस बालों को मजबूती दे रहा है। बाल झड़ना बंद हो प्रभु यीशु के नाम में। आप बहुत परेशान हैं, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है। रिसीव 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु का आत्मा आपको छुटकारा दे रहा है, छुटकारा। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं प्रभु
को छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, अपने लोगों को चंगाई देने के लिए धन्यवाद, वो धीरज का प्रभु आत्मा देने के लिए धन्यवाद। जो लोग धीरज नहीं धर पाते, जल्दबाजी में रहते हैं हमेशा, उनको वो धीरज का आत्मा आज परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर आपको धीरज का आत्मा दे रहा है, पेशेंस दे रहा है, शांति दे रहा है कि आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की शांति में बने रहें, परमेश्वर के अभिषेक में बने रहें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस मास्टर। हर एक बात के लिए आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु। अपने लोगों से बात करने के लिए धन्यवाद, अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद, अपने लोगों को आशीष देने के लिए धन्यवाद। हम सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते अपने पिता से, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने लोग भी ज्वाइन हो, आज शैतान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि ये सेशन नहीं होने पाए, और मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि आज ये सेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 बजे से हमारे यहाँ पे लाइट बंद, नेटवर्क बंद। और सिस्टर को मैंने मैसेज भी कर दिया था कि सिस्टर हमारे यहाँ लाइट बंद है, अगर आ जाएगी तो मैं शुरू कर दूंगी। तो 7:30 बजे लाइट आ गई, हमने सब सेट कर लिया, सब तैयारी कर ली, और 8:15 बजे फिर से लाइट बंद हो गई, फिर से लाइट बंद हो गई। पर बिना लाइट के ही हमने शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पर बाद में फिर से 15-20 मिनट के बाद लाइट आ गई, सब कुछ सेट हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सिस्टर ने भी हमारे लिए प्रेयर किया, हमने भी प्रेयर किया। प्रभु ने अनुग्रह उंडेला, क्योंकि प्रभु को आज आपसे बात करनी थी, अपने लोगों को धीरज का आत्मा देना था, चंगाई देनी थी, छुटकारा देना था। और जब परमेश्वर कुछ करना चाहे तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जब कुछ करना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता? हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग्स को आप तक पहुंचने में दुष्ट की कोई भी शक्ति रुकावट पैदा नहीं कर सकती। आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। मैं आपको, आपके परिवार को, आपके फाइनेंस को, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ। सिस्टर शांतिजा, उनकी फैमिली और मिनिस्ट्री को एक बार फिर से मैं ब्लेस करती हूँ, और थैंक्स कहती हूँ सिस्टर को कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से अपने पेज पर इनवाइट किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप इस पेज को लाइक करें, और हमारा जो खुद का पेज है जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप, उसे भी आप फेसबुक पेज को लाइक करें और ब्लेस्ड हो। हालेलुया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।